हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिशुम डिशुम चल रही है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। किसके ऊपर? एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर। जब एनिमल आई थी तो लोग इतने बौखला गए थे कि लोगों ने बोला कि संदीप रेड्डी वांगा जैसा डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। और बहुत से लोगों ने ये बोल दिया कि इनकी जो फिल्म मेकिंग है, इनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग है, ये राजा मौली और ये सब चीज़ें भी भूल जाओ। ये शोले लेवल की हो गई है, क्योंकि शोले के अंदर भी एक एक किरदार जो था वो आइकॉनिक था, जैसे कि एनिमल के अंदर। और ये बात मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी बोली थी। फिर अचानक से कुछ इंटरव्यूज़ होने शुरू हुए और एक एक करके कभी किसी संदीप वांडा को किसी ने कुछ बोला, फिर किसी ने बोला और जिन जिन ने बोला आपको सबको पता है। ये सब होता रहा और अल्टीमेटली ये बोल बोल दिया कि यार ये देखो थिएटर वेटर में तो ठीक ठाक सी हो गई, बट अभी OTT आएगी, वहीं पर इसका टाइम टाइम फिश हो जाएगा। सबने देख दाग तो ली, अब क्या बचा है इसके अंदर। बट ऐसा नहीं है। लोगों ने ये टेस्टिमनी दे दी है कि जिस तरीके का हमें कंटेंट आज की डेट में पसंद आ रहा है, आप जितना मर्जी गाना बजाना शुरू कर दो, जितना मर्जी रोना धोना शुरू कर दो, ये मेरे को इसी तरीके की एक मासी मूवी जिसके अंदर हीरोइज्म भर भर के हो, जिसके अंदर एलिवेशंस हो, हर थोड़े थोड़े सीन के बाद गाने सुपर हिट हों, और भी कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया गया हो, इस तरीके की मूवी जी हमें पसंद आती है। अब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी रिलीज़ हो जाए। तो 900 करोड़ करने वाली मूवी थिएटर के अंदर 39 मिलियन व्यूज़ भी कमा लेती है। नेटफ्लिक्स के ऊपर वो चार्ट बस्टर हो जाती है, टॉप 10 की लिस्ट में आ जाती है 17 कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ तक कि जो सेकेंड बेस्ट थी आज तक की, वो चोर निकल के भागा थी। 29 मिलियन व्यूज़ आए थे उसके। उसको भी ओवरटेक कर दिया 39 बाय अ वेरी गुड मार्जिन। उससे पहले जो थर्ड नंबर पे थी वो RRR थी, वो 25 मिलियन थी। उससे तो खैर ऑलमोस्ट ये 40% ज़्यादा है। तो खतरनाक तरीके का रिस्पॉन्स है, विच क्लियरली टेल्स people that not only in India but 17 other countries, India, श्रीलंका, UAE, पाकिस्तान, आई थिंक मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी जगहों पे ये टॉप 10 के अंदर फीचर कर रही है। इसका मतलब है कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग पगला से गए हैं इसको देख के। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक तरीके के रिकॉर्ड इसने बना लिए हैं। टेस्टिमनी सिंपल है कि इस तरीके की मूवीज़ जो हैं आप उठा लीजिए लास्ट 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जिसके अंदर इस तरीके का हीरोज़म होता है, वो चलती हैं। अब जहाँ पर ये बोला जाए कि ये फेमिनिज्म के अगेंस्ट है, मिसोजिनी है, ये है वो है, वो लोगों को मेरे ख्याल से सब समझ में आ जाता है देखते हुए कि ये जो कैरेक्टर कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। और ये टेस्टिमनी आ जाती है कि लोग कितने सेंसिबल हैं। तो ज़बरदस्ती किसी भी को ब्लेम करते रहना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं था। और मेरा स्टैंड बड़ा सिंपल है कि अगर आप किसी को छेड़ोगे और बोलोगे कि भाई तूने ये बना दिया, तो अगला क्या बोलेगा कि हाँ मैंने बना दिया। कोई तो रिस्पॉन्स करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा तो फिर उसके आप मीम थोड़ा ना बना दोगे कि भाई ये तो रोने लग गया, ये तो रोने लगा। रोने नहीं लग गया वो तो आप उसको बोल ही क्यों रहे हो? जब जनता जनार्दन ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि भाई 900 करोड़ रुपए हमने करा दिए, जैसे RRR मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन जनता जनार्दन ने बोला कि हमने तो 1200 करा दिए, अब तू कौन है बोलने वाला? तो मैं चुप हो गया। ऑब्वियसली मेरा क्या लेना देना है इसमें बोलने का? जब जनता को लार्जली पसंद आ रही है वो तो खत्म ही होगी ना बात, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। एनीवेज, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पुष्पा। पुष्पा का जो नया टॉपिक जो आज चढ़ा है वो ये चढ़ा है कि भाई पुष्पा द राइज से तो हमें बड़ी अच्छी राइज मिल गई, और एक एक सीट छोड़ के भी जब कोरोना टाइम पे रिलीज़ हुई थी तब 350 करोड़ पे पहुंच गई थी। और जब रूल आएगी अब अगस्त के अंदर सिंघम के साथ इसका डिशुम डिशुम होगा, तब हम ऐसा उम्मीद लगा के रख रहे हैं कि ये नेक्स्ट 1000 करोड़ वाली मूवी होगी। और रुक जाओ ज़रा अभी थोड़ी देर के लिए, हमारे पास द रोर भी है, थर्ड पार्ट भी बनेगा। लेकिन ये थर्ड पार्ट अल्लू अर्जुन की मूवी का थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनने के लिए, क्योंकि अल्लू अर्जुन के पास त्रिविक्रम की एक मूवी है, संदीप रेड्डी वांगा की एक मूवी है, आइकॉन उससे पहले आ जाएगी जो उसकी थर्ड मूवी है, फिर कोरताला शिवा के साथ भी उनके पास एक मूवी है। तो 4-5 मूवी होने आने के बाद पुष्पा 3 कहीं जाके बनेगी। तो आज से आप 3-4 साल तो लगा लो कि आपको पुष्पा द रोर तो देखने को नहीं मिलती इतनी इजीली। तो थैंक यू वेरी मच बोल दो इसको तो अभी फ़िलहाल के लिए। ये बनेगी कि भी नहीं बनेगी 4 साल में, तो हालात बहुत चेंज हो जाते हैं। फ़िलहाल के लिए बस उम्मीद रखो कि आप पुष्पा वाले कैरेक्टर को एक बारी फिर से झुकेगा नहीं को देख पाओगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कभी मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, आपका इंटरेस्ट लेवल भी कम होता है। पुष्पा को लेके जो मेरा इंटरेस्ट लेवल था कि भाई 1 साल बाद ही आ जाती, वो बहुत ज़्यादा हाई था कि मैं भी पुष्पा 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 करता रहता, और मैंने बहुत कवर भी किया था पुष्पा को चैनल के ऊपर। लेकिन अब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही, क्योंकि इतनी सारी मूवीज़ भी बीच में आ गई, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया, उन्होंने भी मासी कैरेक्टर्स दिखा दिए। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पुष्पा 2, बट आई एम नॉट सो एक्साइटेड ऑल्सो कि यार ये नहीं आई तो पता नहीं जीवन बदल जाएगा जैसे। आपका क्या मानना है इस पुष्पा को लेके कि इतना ज़्यादा डिले करना चाहिए था? क्योंकि ऑलमोस्ट 3-3.5 साल बाद 21 में आई थी, फिर उसके बाद अब सीधा 24 मिड में आएगी।
पुष्पा 2, तो इतना ज़्यादा टाइम गैप नहीं करना चाहिए। उस इन बिटवीन अल्लू अर्जुन का कुछ और कंटेंट भी नहीं आया, ये भी बढ़िया काम हो गया। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।